कोई व्यक्ति अगर अलग कास्ट में अजैन में शादी करता है तो क्या वह मुनि को आहार दे सकता है? मान लीजिए हम जैन कुल में जन्म लिया और एक नॉन जैन भी है। नॉन जैन मांस मच्छी मांस भक्षण कुछ नहीं करता, शराब भी नहीं पीता है। और जैन व्यक्ति मान लीजिए शराब पीता है, मांस मच्छी का भक्षण भी करता है, तो क्या वो आहार दे सकता? आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है। और अब तो जैन लोग तो बिल्कुल उनको लाइसेंस मिल गया है, कुछ भी करो। तो यहां पर आचार्य कहते हैं कि जैन कुल में जन्म लेना ये हमारा कुलाचार है और आहार देना नहीं देना ये हमारी एक व्यवस्था है। पर यदि कोई मांस भक्षण करता है, शराब पीता है, वो बिल्कुल भी आहार नहीं दे सकता। अजैन मान लो कुछ नहीं करता है, सात्विक है, क्या वो दे लेगा? फिर नहीं, ये हमारी कुलाचार की व्यवस्था है। तो जैन कुल में जन्म लेने के बाद यदि तुम सच्चे श्रावक नहीं बन सकते हो तो कम से कम मांस मच्छी भक्षण आदि से तो सुरक्षित रहें, शराब आदि से सुरक्षित रहें, सप्त व्यसनों से तो दूर रहें। इतना नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारा तो भगवान ही मालिक है। यदि जो करते हो पहले गुरु से मिले, त्याग करें, फिर आहार देने का अवसर पाएं। प्रश्न है, जो लोग जो लोग मुनि निंदा करते उन्हें क्या दोष लगता? वो सम्यक दृष्टि है ही नहीं, उसके जीवन में तो दोष ही दोष है। मुनियों की निंदा करने से बहुत बड़ा पाप लगता है। आपको शायद पता होगा श्रीपाल, राजा श्रीपाल को कोढ़ कैसे हुआ था। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, श्रीपाल चरित्र को पढ़ेंगे तो आप वहां पर पाएंगे कि श्रीपाल ने पूर्व अवस्था में, पिछली जो अवस्था छोड़ करके आया है, उसने किसी साधु की निंदा की और उनके साथ में और भी लोग थे जो 700 कोढ़ी बने थे ना, 700 थे ना, हाँ। उन्होंने मात्र अनुमोदना की थी, ताली बजाई थी कि हाँ तुमने ठीक कहा, ठीक किया है, बहुत अच्छा किया, हम तुम्हारा समर्थन करते हैं। तो निंदा करने का फल तो एक ये मिला कि स्वयं कोढ़ी बना और जिन्होंने समर्थन किया था वह भी कोढ़ी बने, यानी उनके शरीर में कोढ़ हो गया। इतना दुर्गंध कोढ़ हुआ कि उनको नगर के बाहर आश्रय देना पड़ा। बदबू आती थी, दुर्गंध आती थी शरीर से। उस श्रीपाल चरित्र जो पढ़ोगे उनकी काया कैसी थी? कामदेव जैसी थी, सुंदर काया थी। लेकिन असाता कर्म का जब उदय आया तो कोढ़ के रूप में आया और साथ में 700 और साथियों को आया। एक ये भी है। एक उदाहरण और आता है सीता के जीव को। जब वो कोई साधु थे, वो अपनी आर्का यानी बहन के साथ कोई वार्तालाप कर रहे थे और सीता के जीव ने कहा कि देखो कैसे पति पत्नी जैसी चर्चा कर रहे हैं। इसका फल क्या मिला? अपने पति का वियोग सहना पड़ा। अंजना के जीवन को देखो, सारे आख्यान भरे पड़े हैं कि कौन से कर्म का क्या कब फल आज मिल जाए तुम्हें कहा नहीं जा सकता है। इसलिए निंदा नहीं करो, ना निंदनीय बनने का कार्यक्रम करो, अभिनंदन करने का कार्य करो, वंदनीय बनने का पुरुषार्थ करो। निंदा करते करते तो कितने हमारे भाव निकल गए। कभी सुख शांति मिली क्या? नहीं मिली। एक एक क्षण में जो कर्म हम बांधते हैं, ना जाने कहां कहां भटकने तुम्हें जाना पड़ेगा। इसलिए मन वचन काय त्रिगुप्ती के माध्यम से अपने आप को वचनों को संभाल करके बोलें। देखने के बाद भी नजरअंदाज कर दो और तुम्हारा पाचन शक्ति ठीक ना हो
तो अकेले में जाकर के उसको समझा दो, सुधार करने की अवसर दो, तो तुम्हारा काम निंदा का नहीं होगा, जीवन में बदलाव लाने का काम। नमोस्तु गुरुदेव। ग्रस्त जीवन में रह के हम वैराग्यपूर्ण जीवन कैसे जी सकते हैं? वैराग्यपूर्ण जीवन। वैराग्यपूर्ण जीवन। हाँ। भरत घर में वैरागी थे, आप भी वैरागी बनो। ये तो हमारे अंदर के विचारों की विशुद्धि की बात है। हम संसार ग्रह गृहस्थी में रहकर के कितने अपने आप को विशुद्ध बना सकते हैं, हम अपने परिणामों को कितना संभाल सकते हैं। संसार में चारों तरफ विषयों की बाढ़ है, उन सब के बीच में हमें सुरक्षित रहना बहुत मुश्किल है। एक दीपक जल रहा है, दीपक जल रहा है, वो चारों तरफ से हवा चल रही है, तो क्या दीपक बच जाएगा? बुझेगा ना। अब बचाना है तो क्या करना है? हमें अपने हाथों से उसको संभालना है। ऐसे ही चारों तरफ विषयों की बाढ़ है, हमें अपने मन को संयत रखना है, मन को संभालना है, मन की लगाम हमारे हाथ में होना चाहिए। तो घर में रहकर के वैराग्यपूर्ण जीवन भी हम जी सकते हैं। भरत घर में वैरागी थे, तो इसी कारण से उनको मात्र सामने मृत्यु दिखती थी। काल सिर पर सवार है, काल सिर पर सवार है, पैर रखते ही पाप लगता है और नजर दौड़ाते ही जहर चढ़ता है। हमारी जैन समाज में रायचंद जी हुए हैं, ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने 3 बातों को कहा कि पैर रखते पाप लगता, आंख खोलते जहर चढ़ता, और अभी ये क्या बोला था? पैर रखते जहर चढ़ता, पाप लगता। तो अपने जीवन को कैसे बचाएं इन चीजों से? तो अपनी इंद्रियों को अपने बस में करें, अपनी बागडोर अपने हाथ में रखें, तो हम बच सकते हैं। और सामने ये सोचो कि काल मेरे सामने खड़ा है, तो हम अपने आप को बचा सकते हैं, अन्यथा नहीं बचा सकते हैं। चक्रवर्ती की संपदा देखने के लिए एक व्यक्ति के मन में भाव आया कि चक्रवर्ती की 96,000 रानियां हैं, कहते हैं बैरागी है, तो मैं तो उसके भोग दिख रहे हैं, और पर चक्रवर्ती को अपनी मृत्यु सामने दिख रही है। एक व्यक्ति के मन में भाव आया, ये बैरागी कैसे रहता कि 96,000 रानियां और हम एक को पालन नहीं कर पा रहे, वो 96 को कैसे पालन करता होगा? एक व्यक्ति के मन में भाव आया कि चक्रवर्ती का इस साम्राज्य वैभव, रानियां 84 लाख हाथी, 96,000 रानियां, घोड़े आदि, ये सब देख करके तो वह कैसा निर्मोह रहता है। गया ये घूमने के लिए, ये सब बातें कहीं चक्रवर्ती से। चक्रवर्ती ने कहा ठीक है, आपको मेरे भोग दिखाई दे रहे हैं, एक काम करो पूरे रणवास को घूम करके आओ। जाने लगा तो उसको रोका, ऐसे नहीं जाना है। एक दीपक भर करके, तेल भर करके कटोरा दिया, और दोनों हाथों में एक एक कटोरे दे दिए भर करके, और जलता हुआ दोनों दीपक दिए, और दोनों साथ में तलवारधारी चल रहे हैं। यदि एक भी बूंद तुम्हारी नीचे गिरी और दीपक की लो बुझी, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी भी यहीं पर बुझ जाएगी। तलवारधारी चल रहे हैं ना, वहीं तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। अब गया ये घूमने, उत्साह तो था, अब तो उसको मौत दिख रही है। अब उसको चक्रवर्ती का वैभव नहीं दिख रहा है, अब उसको सामने मौत दिख रही थी। एक बूंद भी नीचे गिरती है तो तलवार वाले हमारे गर्दन पर तलवार चला देंगे, जीवन समाप्त हो जाएगा। पूरा घूम करके आया रणवास, पूरा घूम करके आया। चक्रवर्ती कुछ कहे उसके पहले उस व्यक्ति ने कह दिया कि तुम्हें क्या दिखा? चक्रवर्ती ने पूछा, बस राजन मुझे कुछ नहीं दिखा, मुझे मेरी बस मौत दिख रही थी।
काश तुम्हें ये मौत दिखने लगे तो हम विषयों से बच जाएं कि विषयों का परिपाक बड़ा खराब होता है। पर मुझे तो आनंद और मजा उसी में आता है। मौत जब आएगी सो आएगी। तो घर में बैरागी भी बन सकते हैं, अपने जीवन को धर्म से जोड़ेंगे तब। नमस्ते। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।